हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में अच्छे से होंगे। और फर्स्ट आज मैं सुबह सुबह उठी तो सबसे पहले मुझे लगा मन नहीं हो रहा था कुछ भी नहीं करने का। आज अथर्व का फर्स्ट डे था स्कूल का। इनका स्कूल लेट ओपन हुआ है तो सुबह सुबह एक तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या करूँ। फिर फटाफट से सोचा चलो कुछ भी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी पड़ी हुई थी गोभी, तो मैंने गोभी बना ली थी। तो फटाफट से नाश्ता तैयार कर लिया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं होता कुछ भी नहीं करने का, थकान सी लगती है। और बस ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था सुबह सुबह, बस उठने का मन नहीं हो रहा था और कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। बट फिर भी मैं उठी और अथर्व को जाना था स्कूल, तो फिर सोचा मैंने चलो कर लेते हैं। फिर बारी आती है बच्चों की, तो बच्चों को स्कूल जाना होता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं सुबह उठने में। बट क्या करें, उठाना तो होता है और बच्चों के पीछे मेहनत भी करनी पड़ती है अगर बच्चों को कुछ करवाना है तो। साथ साथ में ये एक्सरसाइज करने पे मैंने इसको लगा रखा था। बस जितनी देर मेरा किचन का काम होता है तो उतनी देर ये अपना एक्सरसाइज वगैरह और अपने सारे काम निपटा लेता है। ये बहुत टफ़ टास्क है सुबह सुबह बच्चों को उठाना और उनसे सारे काम करवाना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इस काम को। लेकिन उन्हें आदत डलवाना, धीरे धीरे उस मोड तक लेकर के आना कि वो अपना काम सेल्फ से कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर इसका शुरू होता है अपना डेली का रूटीन जो भी है, स्कूल जाने से पहले पूजा करना वगैरह। और ये भी एक अपने बच्चों में डालना, ये हैबिट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है आजकल के डेट में, क्योंकि बच्चे कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हैं, वो किसी के भी हों। तो थोड़ा बहुत भी टच में रहते हैं तो बच्चे में धीरे 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 अपनी हैबिटें अपने आप ही बन जाती है और बच्चे सेल्फ से धीरे धीरे अपने आप ही ये सारे काम करने लगते हैं। बस उसके बाद ही जा रहा था भोले बाबा से मिलने और मुझे बोल रहा था कि आप भी चलो आप भी चलो। बट होता ये है ना कि सुबह इतना टाइम बिज़ी हो जाता है मेरा तो कि मैं सुबह नहीं जा पाती। फिर मैं जब इसको छोड़ के आती हूँ तब मैं मंदिर होकर के आती हूँ साथ में। बस साथ साथ मैं भी हो चुकी थी रेडी नहा धो करके और इसे स्कूल छोड़ने जाना था। तो सुबह सुबह मैं नहा धो करके तैयार हो जाती हूँ। इसे स्कूल जाने से पहले पूजा करने चली गई थी। थोड़ा बहुत पूजा करने का भी टाइम नहीं होता है मॉर्निंग में, तो बहुत अच्छे से कुछ नहीं हो पाता है। बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं जितना बन पाता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं सुबह जो करने होते हैं, बस इसलिए। मम्मा एक चीज़ करना। उसके बाद आज ये था चावल अथर्व का कैसे दलिया का बनाइए? डे और मैं इसे मल्टीपल चॉइस की अलग अलग चीज़ें कहाँ से? खिलाती हूँ पर डे, अलग अलग चीज़ें बना थैली से। करके। तो दलिया में ज़बरदस्ती उसको खिलाती हूँ क्योंकि प्रोटीन होता है तो ठीक रहता है। तो मैं बोलती हूँ इसे खा लो और ये खा भी लेता है, दलिया तो इसे पसंद है। तो हफ्ते में एक आधी दिन बना दो फिर खुशी खुशी खा लेता है। बस वही इसको दे रखा था और जब तक मैं और काम कर लेती हूँ तो ये अपना सेल्फ से खा लेता है फटाफट से और तैयार हो जाता है अपने आप। अच्छा वाला है। सुबह सुबह ऐसी भागम भाग हो जाती है कि समझ नहीं आता काम कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। फिर ये आधे अधूरे काम करके छोड़ देता है अपने। फिर आई कार्ड वगैरह भूल गया था तो मैंने फिर इसको पहनाए और इसको ले जानी थी अपनी ड्राइंग फ़ाइल। तो लगा हुआ था कि मुझे अपनी ड्राइंग फ़ाइल लेकर के जानी है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आज फर्स्ट डे था इसका तो मैंने मना नहीं किया, फिर लेके गया था। आजकल बच्चों के टिफ़िन इतने होते हैं जिसकी क्या बोलें।
उसके बाद निकल गए थे हम स्कूल के लिए। उसके बाद पहुँचे हम स्कूल, तो बहुत सारे बच्चे, फर्स्ट डे था तो सारे बच्चे स्कूल आए हुए थे और बहुत भीड़ हो रही थी वहाँ पे। और मैंने साथ में इसको छोड़ा स्कूल में, और फिर मैं इसे छोड़ करके वापस आ कर के मैं एटीएम गई। मुझे एटीएम जाना था फ़ीस निकालने, तो फिर मैं एटीएम गई, और एटीएम से जाने के बाद में दिन में मैं फिर इसको स्कूल से लेने के लिए गई थी। तो मैं वेट कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ये वीडियो शूट कर लिया था तब तक, जब तक मैं वहाँ पे खड़ी थी वेट कर रहे थे। अब एक्चुअली फोर्थ में चला गया है तो लेट हो जाता है आते आते। फिर इनकी क्लास आ रही थी और फर्स्ट डे था तो हम नई मैम से भी मिले। इस टाइम जो मैम है इस बार इनकी मुझे अच्छी लगी, और फिर आ गए थे हम स्कूल से बाहर। तो मैं इससे बातें कर रही थी बहुत सारी। मैंने कहा कि मैम क्या क्या है, कैसे कैसी। एक्चुअली लास्ट टाइम इनका ये होता था कि एक ही मैम होती थी, एक क्लास टीचर जो ये सारा क्लास हैंडल करती थी। बच्चे 80 बच्चे फोर्थ में जाते हैं ना, तो इनकी पूरी क्लास चेंज हो जाती है और फोर्थ में अलग अलग मैम आ जाती हैं सारी। उसके बाद हम आ गए थे बस स्टॉप पे, जहाँ पे ये खूब सारी मस्ती करते हैं जब तक बस नहीं आती है। और ये बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं यहाँ पे, 8-9 हो जाते हैं पूरे, तो मज़े से खेल रहे होते हैं तब तक। तो हम भी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं बस का, क्योंकि बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, तो थोड़ी देर इन्हें मस्ती करा करके फिर उसके बाद पहुँच चुके थे हम घर। और ये महारानी हमारा वेट कर रही थी। बस ये भी मेरे कोई ना कोई आते रहते हैं। तो उसके बाद ये तैयार निकाल लिए थे इससे कपड़े और रेडी हो गया था घर की ड्रेस पहन करके। फिर जब तक ये सारे काम कर रहा होता है मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, और साथ साथ में हमारे काम हो जाते हैं, क्योंकि रेस्ट भी करना होता है थोड़ी देर। सुबह से उठे हुए होते हैं तो रेस्ट भी करना होता है। बस यही हम दोनों साथ साथ में मिलकर काम कर लेते हैं। बच्चे कोई काम करें ना करें, लेकिन उनसे उनके काम सेल्फ से उनको करवाने चाहिए। चाहे ये होता है ना कि अगर हम करवाएं ना तो फिर तो कुछ नहीं सीखते। अगर बैग निकाल उनकी चीज़ें उनसे ही करवाई जाएं तो एक आधी बार वो ना नुकुर करते हैं या बेमन से करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम हो जाता है ना वो अपने आप ही फिर सेल्फ से चीज़ें सीख जाते हैं। तो जितने भी काम होते हैं इसके स्कूल से आने के बाद लगभग मैं इससे ही करवाती हूँ, चाहे वो ज़बरदस्ती हो चाहे कैसे भी हो। क्योंकि अगर हम सारा काम बच्चे का सेल्फ से करके उसे देंगे तो वो कभी भी अपनी आदतों में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादा होता है कि बच्चे से अपना जितना स्कूल से आने के बाद में वर्क होता है वो सेल्फ से करे तो ज़्यादा बेटर है। अब इसे कपड़े फ़ोल्ड करना आता नहीं है तो मेरे से पूछ रहा था इसको फ़ोल्ड कैसे करूं। तो फिर मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे करो, तो वो उसको समझ नहीं आया, बट वो थोड़ा सा अपने हिसाब से जैसे उसको समझ आ रहा था मैंने कहा चलो जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे कर लो। एक दो दिन ऐसे करते हैं बच्चे कि वो बेमन से भी करेंगे और ढंग से नहीं भी करेंगे तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन वो खुश भी हो जाते हैं अपने कामों को कर करके कि हमने बस अच्छे से किया, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद हमने किया रेस्ट खाना पीना खाने के बाद में, और फिर बारी आती है ट्यूशन की। फिर ये भी सो गई थी, करीबन 1.5 घंटा तो सो गई थी। जब हम सोए थे तो ये भी आके यहाँ पे सो गई थी। बहुत परेशान करती है पर लगती मुझे बहुत प्यारी है। मैट बिछाने नहीं देगी, बहुत शरारती है। हो गई है बड़ी, बट ये दिमाग से बिल्कुल बच्ची जैसी है। इसको लगता है मैं बिल्कुल छोटी बच्ची हूँ। दूसरी आती है वो बहुत शांत है तो वो मुझे अच्छी लगती है, प्यारी ये भी लगती है, बट ये थोड़ी सी ना चंचल है। तो पूरे घर में घूमेगी, इधर उधर भागेगी, और ये कहना भी नहीं मानती है। इसको समझ में कुछ नहीं आता। बस ऐसी ये घूम रही होती है और उल्टे पुल्टे काम, अजीब अजीब सी आवाज़ें भी निकालती है।
मैं इसको बोल रही थी चले जाओ अब चले जाओ, बट ये जाने को राजी नहीं थी। फिर मैंने इसके लिए मैट बिछा दी साइड में और इसको बिठा दिया। फिर खाना खिलाया, थोड़ा सा खाना नहीं खा रही थी तो मैंने इसको थोड़ा सा दूध डाल करके रोटी दे दी। मैंने कहा पहले खाना खाओ फिर बैठ जाओ, बट ये मानती नहीं है बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने सारा सेटअप किया। ये लगभग रोज का ही काम है, रूटीन का ही काम है। क्या ही इसमें क्या बताऊँ, बट ठीक है। बहुत अच्छी है रखो उसे। मैम। बैठो इधर आके रेशो। देखो इधर आके बैठो चेयर में दिया बैठो। दिखा नहीं देती, चोट लगी है। कैसे लग गई चोट? इतने गिराया मुझे रात तो। गांव में गिराया था इसको। रात को गिराया? हाँ इतने गांव में गिराया था रात में। हाँ मैं तो इतने यही पास जो पास चाहिए। तूने इसको धक्का दिया था इससे? ऐसे हाथ पतला सीधा दी दिया आराम से। नोटबुक निकाल के दो। इतना ये नहीं, अपने नोटबुक दो, अपने नोटबुक दो। तू ज्यादा गोट। दो गोट। अब रुक जा, एच को भी तो कर ले। स्पेलिंग रीड करो, स्पेलिंग। हॉर्स। आप इसको बोलते आई जे जी एल जी एल जी एल ओ इग्लू। इग्लू जे क्या है? यू जी जग। जाते जग